आज हम जा रहे हैं बोडके हिल्स। बहुत सारे दिनों के बाद हम कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं और सनसेट अभी हो चुका है। हमें बहुत सारा ऑफ रोडिंग करना है, बट फिर भी हम जाएंगे तो सही। तो जी हम निकल पड़े हैं बोडके के लिए और आज है मैं, शुभम, आरव और एक दो और लोग। और आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा, जो कि है बिहार की डिश। कैंपिंग में क्या होता है? कैंपिंग में खाना बनाना है, मज़े करने हैं, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, बस ऐसा ही होता है। तो हमारे साथ अगर सचिन, आरव, भूमिन भाई और हमारे मेन शुभम, ये जो लोग रहते हैं तो फिर खाने में कोई टेंशन ही नहीं है। ये कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बनाते ही है, तो मुझे टेंशन कम हो जाता है। अगर कहाँ पे भी जाए ये लोग रहते हैं तो खाना का एकदम सब कुछ सॉर्ट आउट रहता है। तो देखते हैं, हम अभी गए थे सब कुछ लेने के लिए, रॉ मटेरियल्स, मैं और शुभम सब कुछ लेके आए हैं। और मेरी जो बाइक है वो जाम्ड पैक्ड है, क्योंकि सब कुछ मैंने ही याद लिया है। बड़ा सा टेंट मेरे पास था तो मैंने वही लिया है। फिर जो है बारबेक्यू की स्टिक्स, चाय बनाने के लिए जो चीज़ होती है वो, कैमरा गियर्स और ब्लैंकेट, वाटर। तो मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, वो सब कुछ है शुभम के पास। तो अभी मैं जा रहा हूँ भोजला के घर, तो वहाँ से हम निकलेंगे बोडके के लिए। तो गई है रात और बहुत सारी गाड़ी यहाँ पे है और हम अभी जाएंगे विवेक कुमार के घर पे। और पहले मेरा और सुबह का प्लान था कि लिट्टी चोखा और बारबेक्यू बनाए, लेकिन लिट्टी चोखा तो बनेगा ही, लेकिन बारबेक्यू की जगह अब अभी बनाएंगे पिज़्ज़ा। अभी पहले सिर्फ इतना ही प्लान था कि हम लिट्टी चोखा बनाएंगे, फिर थोड़ा प्लान में बदलाव आया और लिट्टी चोखा प्लस बारबेक्यू हुआ। तो हम बारबेक्यू का सामान लेने के बाज़ार में गए और वहाँ पे पिज़्ज़ा का बेस हमें दिख गया। तो फिर ऐसा सोचा कि बारबेक्यू रहने देते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो अभी हमारे पास सामान है पिज़्ज़ा का प्लस लिट्टी चोखा का। तो खाने में तो बहुत सारी चीज़ें हमें, तो इट्स गोना बी फन। और आई मीन अगर हम पहले जाते तो भी थोड़ा बहुत अच्छा रहता, बट क्या है कि टाइम स्पेंड नहीं होता। हम अभी निकले हैं तो रात कहाँ पे हो जाएगी कुछ पता भी नहीं चलेगा। और मैंने एक तो गलती की है कि फुल साइज़ में ग्लव्स नहीं लाया, बट दैट्स फाइन। और अभी हमें थोड़ा बहुत पानी और लेना है, 5 बॉटल तो ले ही लेंगे, क्योंकि पानी यूज़ तो बहुत होता है। तो हम जो अभी है सिटी से बाहर निकल गए हैं। यहाँ से करीबन 35 मिनट जैसे हो गए बोकडे हिल्स। वांसदा में रहने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ के आजू बाजू बहुत सारे हिल्स हैं एंड लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और अगेन थोड़ी ठंड तो है ही है। हमारे पास बर्नर नहीं था तो नीसू बर्नर लेने के लिए घर पे गया था। तब तक हम वेट करते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि और जो सारे लोग हैं वो यहाँ पे एक बार आ जाए फिर साथ में निकलते हैं। हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें तो हम भूल ही जाते हैं। अभी हम मिल्क लेने के लिए भूल गए थे तो अभी स्टॉप हुए हैं और करीबन 8 बजने वाले हो गए। अभी जाके सबसे पहले टेंट पिच करना होगा एंड ऑल द स्टफ। बट अगर हम बात करें ये जियोग्राफिक एरिया की, तो वांगण विलेज में आप बोल सकते हो कि ये हिल है। और वांगण में एक बहुत ही पॉपुलर जो है वाटरफॉल भी है, जो करीबन आज से 6-7 साल हो गए। उस टाइम में गया था, तब तक तो वो एकदम ज़ीरो पॉपुलर था, कोई लोग भी नहीं आते थे। अब वो वाटरफॉल इतना पॉपुलर हो चुका है कि वीकेंड पे अगर मानसून में जाओ तो आपको वहाँ पे जाने की और कार पार्क करने की जगह भी नहीं मिलती। तो ये जो हिल है हम जहाँ पे जा रहे हैं, बोकडे हिल, वो अभी भी बहुत अनपॉपुलर जगह है, बहुत कम लोग आते हैं। और वहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता भी थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, ऑफ रोड तो है ही है, तो थोड़ा बहुत आपको बाइक में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि एकदम आपको फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपने थोड़ी बहुत तो बाइक में प्रैक्टिस की हुई हो तो ही प्रेफरेबल है कि आप ऊपर जाओ।
बाकी तो आज मैंने हमारे ग्रुप में मैसेज किया था कि जो भी आना चाहता है वो आ सकता है, और हम टोटल 7 लोग ही हुए, बहुत सारे लोग नहीं आए। तो आज का जो है मेन्यू देख के और ये व्लॉग्स और जो हमारी रील देख के सब लोगों का दिल तो एक बार ऐसा करेगा ही कि काश मैं भी इन लोगों के साथ जाता। मैं भी ये सेम रोड जो है मैंने वो बोला आकड़ा वाटरफॉल, वहाँ पे भी ये सेम रोड जाता है। तो यहाँ से स्ट्रेट जाना है, फिर एक राइट आएगा और फिर जो है हमारा असली मज़ा ऑफ रोडिंग वाला वो स्टार्ट होगा। बस अभी आ ही गए हैं ये पॉइंट से। अगर आप राइट में जाओगे तो यहाँ से ऑफ रोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। और लेट्स सी, थोड़ा मैं हेलमेट वाइज़र अप कर देता हूँ। ओके, तो क्या है देखने में थोड़ा इजी रहेगा। मेरी बाइक जो है बैक हैवी तो बहुत है, आई कैन फील इट, क्योंकि पूरा कैंपिंग का सामान मेरी बाइक पे ही लटकाया हुआ है। ओह गुड। तो ये जो है हमारा ऑफ रोडिंग पैच पूरा का पूरा चालू हो गया है। 3-4 किलोमीटर, 4 तो नहीं 3 किलोमीटर ऐसे ही हो गए। और ये रास्ता है ना सीज़न के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। डेफिनेटली मानसून में तो आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते फॉर श्योर। अभी क्या है, थोड़ा समर टाइम स्टार्ट होने वाला है तो इट इज़ ड्राई। हमने ट्राई की थी एक बार मानसून में आने की, लेकिन ये रास्ता जो है वो इतना स्लिपरी होता है कि बाइक ही स्लिप खा जाती है। और जो है यहाँ पे पता चलता है आपको ज़्यादा सीसी वाली बाइक का फ़ायदा। अभी ये देखो, इंटरसेप्टर को कोई भी लोड नहीं है, इट जस्ट आप एकदम, आपको लगता मतलब एकदम लाइट फुल है। इतनी खड़ी चढ़ाई है तो भी एकदम इजीली ये जा रही है पहले गियर में, कोई स्ट्रेस नहीं है इंजन पे, कुछ भी नहीं। बहुत धूल उड़ रही है तो मैं थोड़ा गैप रखता हूँ, तो क्या है थोड़ी धूल कम रहे। डिफिकल्ट तो है लेकिन जो है निकल गए हैं हम, और यहाँ से भी निकल गया है जी। और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट रास्ता आ गया है। लेट्स वेट फॉर one person to go ahead and then go step by step। हम जब मानसून में आए थे तब ये रास्ता इतना गीला था कि हम बाइक लेके ऊपर तो गए लेकिन एकदम खींच के पीछे आ गए, मतलब टायर एकदम स्लिप हुआ और डायरेक्ट हम पीछे आ गए। इवन तो हमने ब्रेक मारी थी टायर लॉक हो गया और हम घिसरते घिसरते हुए नीचे आ गए थे। बट अभी तो जो है समर टाइम है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे एक गाड़ी ऊपर चढ़ गई है, फिर ही मैं जाता हूँ। तो जो क्या है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक आदमी ऊपर चढ़ सकता है। मेरे पीछे कौन है? अभी टेंट सेट कर रहे हैं और इसकी साइज़ बहुत ही बड़ी है तो थोड़ा प्रॉपरली एकदम पहले जगह फिक्स करनी पड़ेगी और फिर ही उसको उठाना। अगर छोटा टेंट हो तो उसमें हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें एडजस्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो पहले एक जगह फिक्स कर दो और फिर ही उसको उठाओ। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप इसको खड़ा कर। हमें टेंट लगाते लगाते हो चुके थे रात के 9 बजे और फिर हमने बनाना स्टार्ट किया खाना। इट वॉज सो लेट और मैं सब कुछ खाना बनाने में बिजी था तो आई डिडंट व्लॉग, बट बस हमने खाना बनाया, कैंपिंग किया, बातचीत की एंड वी स्लेप्ट। दैट्स व्हाट यू डू ऑन अ कैंपिंग ट्रिप। और ये टाइम है जनवरी तो रात को थोड़ी बहुत तो ठंडी लगी बट इट वॉज नॉट दैट कोल्ड, तो हमने मैनेज कर लिया। और मैं आपको यहाँ का एंड दिखाता हूँ, ठीक है? वो एंड से आपको जो है पूरा का पूरा जूज डैम दिखेगा और ये जो है बोकड़े का सबसे टॉप मोस्ट एरिया है। तो यहाँ से आपको 60 डिग्री बहुत ही सही दिखेगा। ये देखो हम आ गए हैं टॉप पे और यहाँ पे जो नीचे है वो है जूज डैम, वहाँ से उस साइड है और ये देखो 360 व्यूज़।
तो निकलते हैं अभी, क्योंकि हमें अभी निकलना ही है। आई शुड हैव व्लॉग्ड मोर, मैंने थोड़ा व्लॉग कम किया इस बार रात को, बट ठीक है। भूमिन भाई ने कल रात और आज बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन इसने कोई भी जवाब नहीं दिया। भूमिन भाई नेक्स्ट टाइम अभी इसको सवाल और पूछने पड़ेगा। आप हमको आंसर तो चाहिए उसका। और ये हमारा मेन आदमी, इसको हम बोलते हैं डोहा, बट बहुत अच्छा आदमी है, सभी को खुश रखता है। आज अभी कहाँ पे जाने वाला है? बहुत टेंशन में लग रहा है। किसी का फ़ोन आ गया क्या? हाँ, अपडेट दे दी? अपडेट नहीं कि जो है, अगर आप इसको फर्स्ट गियर में भी डालो ना, तो भी इसका स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आपको फिर क्लच दबाना ही पड़ता है अगर स्लो में जाना हो तो। अदरवाइज़ बाइक पहले गियर में ही इसके पावर से आगे चलने लगती है। साइकिलिंग में ऐसा बोलते हैं कि अगली ब्रेक मत मारो, अगली ब्रेक मत मारो, बट दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग। हाँ, पहले के टाइम जब ABS नहीं आता था तब तो वो डेडली था ही, बट अभी तो ABS है, तो जो बाइक का मेजॉरिटी ऑफ स्टॉपिंग पावर है वो फ्रंट ब्रेक से ही आता है। आप पिछली ब्रेक जितनी भी फुल दबा लो, लेकिन इमीडिएटली अगर आपको बाइक को स्टॉप करना है तो फ्रंट ब्रेक इज़ एसेंशियल। तो यहाँ पे भी मैं फील कर पा रहा हूँ कि पिछली ब्रेक से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ आगे की ब्रेक से ही मेजॉरिटी ऑफ स्टॉपिंग पावर आ रहा है। तो ये एक बहुत लोगों का मिथ है कि भाई आगे की ब्रेक मत मारो, आगे की ब्रेक मत मारो, बट दैट इज़ रॉन्ग। आगे की ब्रेक को प्रॉपर आपको यूज़ करना ही चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑफ रोडिंग सेक्शन हो गया है ख़त्म, एंड इट वॉज अ गुड ट्रिप। अभी ऊपर जब थे तब इतनी ठंड नहीं लग रही थी, अभी नीचे आए तो बहुत ठंड लग रही है।